सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमः संस्कृताय। संस्कृतशिक्षणे अत्र सर्वेषां भवतां स्वागतम्। अद्य अस्मिन् चलच्चित्रे सप्तमी कक्षायाः कृते 14 पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा। अस्य पाठस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि इति अध्ययनं कारयामि। प्रथमः प्रश्नः, उच्चारणं कुरुत। उच्चारण करिए। मंत्री, निर्माणं, भ्रात्रा, कर्मकराः, जिज्ञासा, पित्रे, भ्रातॄणां। ये ऋ बड़ा ऋ, एक ह्रस्व ऋ और एक दीर्घ ऋ। भ्रातॄणाम्। उद्घाटनार्थं, पितृभ्यां, पितृभ्यां। नेतरि, सप्तमी का एक वचन नेता शब्द का, नेतरि। अपृच्छत्, अपृच्छत्। चिन्तयति, चिन्तयति। एतेषां शब्दानां वयं शुद्ध उच्चारणं कृतवन्तः। इदानीं द्वितीयः प्रश्नः, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथमः प्रश्नः, कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। किसकी महती यानी बहुत अधिक महान जिज्ञासा है। तो उत्तरम् अनारिकायाः। कस्याः इति स्थाने अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। अनारिका की महती जिज्ञासा है। महती का मतलब होता है बहुत अधिक, अधिक से भी अधिक। ख प्रश्न, मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री किस लिए आ रहे हैं। उत्तरम मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। अब ये किमर्थम के स्थान पर उद्घाटनार्थम आएगा, तो मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। तृतीयः प्रश्नः, सेतोः निर्माणं के अकुर्वन्। सेतु का निर्माण किसने किया, ये बहुवचन में पूछा है। तो सेतोः निर्माणं कर्मकराः अकुर्वन्। के काः कौ के, कर्मकरः कर्मकरौ कर्मकराः। तो बहुवचनम् आगच्छति। एषः शब्दः बहुवचने अस्ति। कर्मकराः अकुर्वन्। पूरा वैसे इसमें सारा प्रश्न उत्तर में है, केवल के स्थाने कर्मकराः हमने लिख दिया। अग्रे, सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। अब कुतः यानी कहाँ से। तो अस्य स्थाने पर्वतेभ्यः और शेष प्रश्नानां शब्दाः आगच्छन्ति। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः। ये कुतः स्थाने किम् आगच्छति, पर्वतेभ्यः। आनयन्ति, आनयन्ति तो वही का वही आएगा, है ना। आनयन्ति मतलब लाते हैं, तो ये आनयन्ति लाते हैं। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। कौन सरकार के लिए धन देते हैं। तो के फिर वही कह कौ के। प्रजा प्रजे प्रजाः, ये बहुवचनम आगच्छति। चेत प्रजाः के स्थाने प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। इस प्रकार प्रश्नानाम् उत्तराणि अभवन्। इदानीं तृतीयः प्रश्नः, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतु। रेखांकित पदों को ध्यान में रख करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए। यत्र यत्र शब्दानाम् अधः योजक चिह्नः अस्ति तत्र तत्र प्रश्न निर्माणं प्रश्नवाचक शब्दः आगच्छति। अनारिकायाः प्रश्न ही सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। तो अनारिकायाः अस्य स्थाने कस्याः, अनारिकायाः के स्थान पर कस्याः आएगा। बाकी पूरा प्रश्न का ही उत्तर का ही ये प्रश्न में आ जाएगा। ऊपर वाली
लाइन जो उत्तर की है, नीचे वाले जो हमने निर्माण की है वो प्रश्न की है। तो कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। प्रश्न बनेगा प्रश्न निर्माणम मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम स्थाने किमर्थम आगच्छति। और प्रश्नवाचक चिह्नम कर्मकराः सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। कर्मकराः अस्य स्थाने के सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। कर्मकराः अस्य स्थाने के आगच्छति। और शेषम उत्तराणि, उत्तर के जो शब्द हैं वही के वही आ जाएंगे पूरे, ठीक है। तो के सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणं भवति। पर्वतेभ्यः तो प्रश्न निर्माणं केभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणं भवति। केवल पर्वतेभ्यः अस्मिन् स्थाने केभ्यः आगच्छति। शेषम् उत्तरस्य शब्दाः सन्ति। जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थं धनं ददति ददाति नास्ति, ददति बहुवचनं, ददाति दत्तः ददति देते हैं। जनाः सर्वकाराय, जनाः तो तथैव आगच्छति, और सर्वकाराय कस्मै, ये चतुर्थी विभक्ति है, ये भी चतुर्थी है प्रश्नवाचक की, कस्मै। तो जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थं धनं ददति। इस प्रकार जहाँ पर भी हमने प्रश्नवाचक शब्द लिखे हैं वे उसी आधार पर लिखे हैं, उसी विभक्ति और उसी वचन में लिखे हैं जिस विभक्ति और वचन में वे शब्द दिए गए हैं जिनके नीचे संयोजक चिन्ह लगा हुआ है। चतुर्थः प्रश्नः उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत। उदाहरण के अनुसार रूप लिखिए। यहाँ पर दिए हुए हैं सातों विभक्ति में और संबोधन में, तो ये सात और एक संबोधन प्रथमा विभक्ति की मानी जाती है। सातों विभक्तियों के यहाँ शब्द रूप दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर पहली जो लाइन है वो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है, और उसी के आधार पर नीचे की लाइन आप सभी को भरना है। यथा देखिए पिता पितर, ये सब ऋकारांत है बच्चों, क्योंकि इस पाठ में हमने ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा है, इसलिए उसी के शब्द रूपों को हम भर रहे हैं। प्रथमा, यहाँ विभक्ति कौन सी आ रही है? प्रथमा। पिता पितरौ पितरः, इसके पिता के शब्द रूप यदि आपको याद है तो आप भ्राता का भी कर सकते हैं, दाता का भी कर सकते हैं, धाता धात्रा का भी कर सकते हैं, कर्ता कर्ता का भी कर सकते हैं, विधाता का कर सकते हैं, नेत्र का कर सकते हैं, हर्ता का कर सकते हैं, सविता का कर सकते हैं, सवित्री, अभिनेत्री अभिनेता का कर सकते हैं, जामाता का कर सकते हैं, नप्ता का कर सकते हैं। ये सभी एक समान बनेंगे अगर आपने यदि एक शब्द रूप पिता के याद कर लिए। तो झट से आप सभी बच्चों पिता के शब्द रूप याद कर लें ताकि आप इस पाठ के इन अभ्यासों को अच्छे ढंग से कर सकें। तो आइए हम करते हैं अभ्यास। पिता पितरौ पितरः, ये पितृ शब्द है, इसका मूल शब्द क्या है? पितृ। तो भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, ये इसका मूल शब्द है भ्रातृ। ऋकारांत में ऋ का लोप हो जाता है और वहाँ सुप प्रत्यय लग करके भ्राता, औ प्रत्यय लग करके भ्रातरौ और जस प्रत्यय लग करके भ्रातरः बन जाता है। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति अंतर्गत दातारम दातारौ दात्रीन। तो धातारम धातारौ धात्रीन, ये दात्री शब्द है, ये धात्री शब्द है, समान रूप से बनेंगे। तृतीय विभक्ति धात्रा धातृभ्याम धातृभिः, कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभिः, ये कर्तृ शब्द का है। चतुर्थी विभक्ति नेत्रे नेत्रिभ्याम नेत्रिभ्यः। अब हम बनाएंगे विधात्रे विधातृभ्याम विधातृभ्यः, ये विधात्री शब्द से है। इन सब के मूल शब्द ऋकारांत हैं, तो जिनके अंत में ऋ है वो ऋकारांत, पर उनका लोप करके और उनमें सुप औजस प्रत्यय लगा करके हमने इस प्रकार इन विभक्तियों में बनाए हैं। पंचमी विभक्ति कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, ये कर्तृ शब्द से है। हर्तुः
कर्तुः तो हर्तुः, हर्तृभ्यां हर्तृभ्यः। फिर षष्ठी पितुः पित्रोः पितॄणां, ये पितृ शब्द से फिर बना है षष्ठी विभक्ति। पितुः पित्रोः पितॄणां, भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणां, ये भ्रातृ शब्द से, इससे भाई बना है, इससे पिता बना है, ये मूल शब्द है ऋकारांत। सप्तमी को देखते हैं। सप्तमी विभक्त्यां सविता शब्द लिया है और अभिनेता शब्द लिया है। सवितरि सवित्रोः सवितृषु, अभिनेतरि अभिनेत्रोः अभिनेत्रिषु। अब संबोधन में हम लेंगे जामाता और नप्ता, यानी जामात्री और नप्त्री, ये दो शब्द लेंगे। हे जामाता हे जामातरौ हे जामातरः, हे नप्तः हे नप्तारौ हे नप्तारः। इस प्रकार हमने इन ए प्रथमा से लेकर के संबोधन पर्यंत विभक्ति के अनुसार, वचनों के अनुसार इन शब्दों के निर्माण किए। इदानीं पंचमः प्रश्नः, कोष्ठकेषु समुचितानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। अब यहाँ पर कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, दो शब्द, इनमें से चुन करके, चित्वा यानी चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किंतु ध्यान रहे, यदि आपको शब्द रूप याद है तो ही आप इनको अच्छे से भर पाएंगे। अहम प्रातः पित्रा सह, सह के साथ तृतीय विभक्ति लगती है, तो पिता की तृतीया पित्रा, पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि, पित्रा आ जाएगा। बाला आपणात् भ्रात्रे फलानि आनयन्ति, क्योंकि यहाँ दो शब्द दिए हैं, भ्रातुः भाई को, भाई का, भाई की या भाई के, और भ्रातृ यानी भाई के लिए, तो बाला बाजार से भाई के लिए फल लाती है, तो भाई के लिए भ्रात्रे। कर्मकराः सेतोः निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति, एक कर्तारम लिखा है, एक कर्तारः। कर्तारम द्वितीया का एक वचन है, कर्ता को, करने वाले को, और कर्तारः है ना, बहुत सारे करने वाले हैं। तो कर्मकराः कौन है? कर्तारः भवन्ति, किसके? सेतोः निर्माणस्य। तो कर्मकराः सेतोः निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। अब अस्मिन् वाक्ये अपि द्वौ शब्दौ दत्तौ, पिता और पितरः। पिता यानी एक पिता या पिता ने, पितरः यानी अनेक पिताओं ने या अनेक पिता। तो यहाँ कहा है मम पिता तु एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि अददात्। मम पिता, मेरे तो एक ही पिता है ना, तो मैं यहाँ से पिता को चुनूंगी। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि अददात्, बहुत सरल है। अब इसमें अस्मिन् वाक्ये अपि द्वौ शब्दौ दत्तौ, भ्रातरः भ्रातरौ। भ्रातरः यानी कि बहुत सारे भाई, और भ्रातरौ यानी दो भाई। तव भ्रातरौ पुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। अब ये क्रिया के अनुसार हमने यहाँ द्विवचन चुन लिया यहाँ पर, क्योंकि अगर क्रिया द्विवचन में है तो कर्ता भी द्विवचन में होगा। तो तव भ्रातरौ पुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। इस प्रकार हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अग्रे षष्ठः प्रश्नः, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत्। अब आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिस चित्र में एक बस खड़ी है, कुछ बच्चे छाता लगाए हुए वर्षा से बच रहे हैं, कुछ बच्चे बस में चढ़ रहे हैं, वर्षा हो रही है। तो मंजूषायां केचन शब्दाः दत्ताः, यथा धारयन्ति, बालाः बसयानं छत्रं ते आरोहन्ति वर्षायां। अब इन सभी शब्दों में विभक्तियां लगी हुई हैं वचनानुसार। आपको बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पर वाक्य निर्माण करना है। पहले अस्मिन् चित्रे वर्षा भवति, इस चित्र में वर्षा हो रही है, तो भाई वर्षा हो रही है, इसलिए हमने लिख दिया अस्मिन् चित्रे वर्षा भवति। छात्राः, यहाँ छात्राः बहुवचन, क्योंकि अनेक छात्र है दिखाई दे रहे हैं, तो छात्राः छत्राणि धारयन्ति, छत्रम छत्रे छत्राणि, बहुत सारे छाते, तो छात्राः छत्राणि धारयन्ति, छात्र छाते लगाए हुए हैं। अत्र एकं बसयानं तिष्ठति या फिर अस्ति, इन दो में से कोई एक
क्रिया लगा सकते हैं। तो अत्र एकम बसयानम तिष्ठति, यहाँ एक बस खड़ी है या एक बस है। ठीक है। छात्राः बसयाने आरोहन्ति, छात्र बस यान में चढ़ रहे हैं। इस प्रकार हमने मंजूषा के माध्यम से इन वाक्यों का निर्माण किया। सप्तमः प्रश्नः अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचय। नीचे दिए गए पदों को ध्यान में रख करके और वाक्यों को रचिए, मतलब वाक्य बनाइए। यथा पहला क्या है, प्रश्नाः। अब ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, यानी बहुत सारे प्रश्न। मम षड् प्रश्नाः सन्ति, मेरे 6 प्रश्न हैं। हम कभी कभी कहते हैं ना मेरा एक प्रश्न है टीचर से कि मैम सर मेरे 6 प्रश्न हैं, मैं आपसे 6 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं सरल रूप में, मम षड् प्रश्नाः सन्ति, या फिर मम समीपे या पार्श्वे या अहम षड् प्रश्नान पृच्छामि, ये भी हो सकता है पूछ रहा हूँ। तो सीधा बनाइए, मम षड् प्रश्नाः सन्ति। नवीनः सेतुः निर्मितः, नया पुल बन गया है या बना, तो नया पुल बना, तो नवीनः सेतुः निर्मितः। प्रातः सूर्यः उदेति, प्रातः सूर्य उगता है। आगच्छति, बालकः विद्यालयम् आगच्छति, बालक विद्यालय आ रहा है या आता है। प्रसन्नः, बालः प्रसन्नः अस्ति, बच्चा प्रसन्न है। एवं पदानि आधृत्य वाक्य रचना वयं कुर्मः। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।